अजरे बिहारी बाबो सुदर्शन अजरे बिहारी कर प्रणाम मेरा मन त्रिपुरारे कर प्रणाम मेरा मन त्रिपुरारे कर प्रणाम मेरा मन त्रिपुरारे हरस गिरा सब गिरा हरस सुधासन गिरा हरस सुधासन गिरा कर भोजन मुझ पर ज्ञान कर भोजन कर भोजन मुझ पर ज्ञान कर भोजन मुझ पर ज्ञान लगे कहानी कछु कथा पुरानी लगे कहानी कछु कथा पुरानी कर भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहानी कछु कथा पुरानी। हाँ। हे राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, प्रतिदिन की भांति हम आपको आज वो कथा सुनाएंगे जहां से आपका वंश रघुवंश चालू हुआ है। काकुस्थ भूषण अर्थात काकुस्थ वंश में रघु नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए। वो एक समय सरयू में स्नान कर रहे थे और उसी समय लंका का राजा रावण उनसे युद्ध करने हेतु वहां पहुंच गया। जब उसने देखा कि वो सूर्य को जल दे रहे हैं, जल देते समय महाराज रघु ने अघमर्षण का जल जो पीछे फेंका जाता है उन्होंने दक्षिण दिशा में फेंक दिया। तब रावण ने सोचा कि यह जल तो पीछे जाना चाहिए। रघु महाराज जैसे निवृत्त हुए, रावण ने पूछा, महाराज ये आपने अघमर्षण का जल जो पीछे फेंका जाता है तो आपने इस तरफ क्यों फेंक दिया? रघु महाराज ने कहा कि किसी हमारे देश के ब्राह्मण की गाय को सिंह ने पकड़ने की कोशिश की है और मुझसे वो चाहते हैं कि मैं उनकी कुछ सहायता करूं। मैंने उस जल को उस सिंह की तरफ फेंक दिया है और वो बाण बन करके सिंह के लग गए हैं और सिंह मर गया है, गाय चर रही होगी। अगर यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर देख सकती हो। जब रावण गया तो देखा वहां सिंह मरा पड़ा हुआ था। उसने सोचा ऐसे प्रतापी राजा से युद्ध करना तो बड़ा मुश्किल का विषय है। पुनः आया और बोले, महाराज आप तो बहुत प्रतापी हैं, एक बार हमारी लंका में प्रस्थान करिए और हमारी लंका का अवलोकन करिए। तब महाराज रघु ने सरयू के किनारे रेत में उन्होंने लंका का निर्माण कर दिया और लंका का निर्माण करने के बाद
बताया कि यहाँ तुम्हारी ये व्यवस्था है, यहाँ तुम्हारी वो व्यवस्था है। कहते कहते एक तरफ हाथ उनका धोखे से लग गया। बोले ये तो बहुत गलत हुआ। बोले क्या गलत हो गया? बोले इस कंगूरे में हमारा हाथ लग गया और ये तुम्हारा कंगूरा वहां लंका में जाकर गिर गया है। यदि नहीं विश्वास है तो जाकर के देख लेना। पुष्पक विमान से रावण जब पहुंचा तो देखा लंका के दक्षिण दिशा का कंगूरा ध्वस्त हो गया था, गिर गया था और वो समुद्र में चला गया था। तब रावण ने सोचा कि इतने प्रतापी राजा से युद्ध करना तो बड़ा मुश्किल का विषय है। तो ऐसे ऐसे प्रतापी राजा आपके वंश में हुए हैं और अब हम सोचते हैं कि ये कथा कहते कहते काफी समय व्यतीत हो चुका है। अस्तु। विश्वामित्र जी भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार व लखनलाल जी को कुछ पुरानी कथाएं सुनाते हैं और इधर कथा सुनाते सुनाते विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करने चले दो भाई। प्रत्येक दिवस की तरह अब संध्या का समय हो चुका है। बताया गया है संध्या 3 काल की होती है। वो प्रातःकालीन संध्या और मध्यकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। संध्या प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि पशु पक्षी भी संध्या करते हैं। इसलिए हे पुत्र राम, वत्स लक्ष्मण, आप संध्या करें और यहाँ मैं भी संध्या कर रहा हूँ। विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करने चले दो भाई। विश्वामित्र जी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार व लखनलाल जी को आदेश देते हैं कि संध्या का समय हो चुका है, आप जाकर के संध्या करें। परम पूज श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला संध्या करने का। आज हमारी परम पूज श्री गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को हमारी वंश से संबंधित एक पुरानी कथा सुनाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। हम दोनों बंधु उस कथा में इतने लीन हो गए कि हमें संध्या करने की सुध ही नहीं रही। फिर हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया, विगत दिवस गुरुआयुष पाई संध्या करन चले दो भाई। हे भैया देखो, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और पूर्व से निशानाथ चंद्रदेव का उदय होने वाला है। ऐसा शुभ सुंदर समय जानकर हमारी प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश प्रदान किया। वास्तव में हमारे गुरु भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि जब गुरु शब्द की ओर विचार किया जाता है तो गुणाम अंधकार का और रूणाम प्रकाश का, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। गुरु की महिमा के बारे में बताया गया, बंदहु गुरुपद पदम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जहि विरंच शंकर सम होई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु विधाता, गुरु ही सकल जगत के दाता। और भी कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों की उपाधियां हमारे गुरु भगवान में प्राप्त हैं। हमारे गुरु भगवान साक्षात भगवान हैं।
परंतु हमारे गुरुदेव का आदेश है, चंद्र सप्तमी मां संध्या देवी की उपासना, वंदना, अर्चना पूज्य के द्वारा बताया गया। संध्या कहते किसे हैं, संध्या किन प्राणियों को करना चाहिए और संध्या करने से लाभ क्या हुआ करते हैं, तो हमारे गुरुदेव ने बताया, संध्या यंती संध्यति परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसके द्वारा ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है उसे हम संध्या कहते हैं। संध्या करने से अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, तो संध्या करने से अनजाने वाला पाप नष्ट हो जाया करता है। संध्या करना हर मानव प्राणी का परम कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। बताया भी गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। और भी कहा गया, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाई न जिम परलोक संभाला। यदि मनुष्य ने अपने आप को इस योनि में नहीं सुधार पाया, तो वह लक्ष्मण अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। इसलिए लालन इसलिए भैया, समय न नष्ट करते हुए माँ के चरणों में अपने मन की सुमन समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। हेलो हेलो। हाँ, 50 रुपए की कुछ मुद्रा शशि जी की ओर से आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि लक्ष्मण कहा भी गया, मन पछतई है अवसर बीते। यदि यह सुंदर सा अवसर हमारे हाथों से निकल गया, तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए लाल, आओ दोनों बंधु मिलकर के माँ के चरणों में अपने मन की सुमन समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। चलो करें संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपी हुए है अंधकारी में, उन सभी को आज जगाना है। जो ये अंधकार रूपी रात्रि में सो रहे हैं, इन्हें हमें जगाना है और संध्या के पाठ पढ़ाना है। क्योंकि कहा गया, मोहि निशा सब सोवनि हारा, देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा। यह मोह रूपी रात्रि में जो सो रहे हैं, इन्हें जगाना है लक्ष्मण। लेकर आइए सुमन, लेकर आइए सुमन, माँ को करती नमन। लेकर आइए सुमन, माँ को करती नमन। गुरु का ऐसा वचन हो गया, गुरु का ऐसा वचन हो गया। संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया। संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया। संध्या माँ का समय हो गया। लेकर आइए सुमन, लेकर
लेकर आए सुमन माँ को करती नमन, लेकर आए सुमन माँ को करती नमन, गुरु का ऐसा वचन हो गया, संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया। और ध्यान दें, हमारे श्री तेज कुमार जी के द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हम दोनों बंधु देर भी नहीं करते और देर भी हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा माँ लाल की राय बुलाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना 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 हो ऐसी वंदना, हम वंदना सुनाएंगे, वंदना सुनाएंगे। और संध्या करने के उपरांत हमारी दृष्टि अपने इष्ट देव की ओर चली गई। मेरे इष्ट देव है भगवान शंकर। देवता मैं भी आपसे विनय कर रहा हूँ, आप मेरी विनय को स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान आप तो सभी दुखियों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मैं भी आपसे एक विनय कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे आराध्य देवता। दुखियों के तो दुख हर लेता, दीनों की तो पहले सुनता, मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले समरिया, खबरिया मेरे भोले समरिया। 100 रुपए की पुष्प मुद्रा हमारे संतोष लम्हादार और वीरेंद्र राजपूत जी के द्वारा प्राप्त हो रही है। भगवान श्री राम जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत
शोभा साजी सर पे गंगा अति प्रिय लागे हाँ सर पे गंगा अति प्रिय लागे माथे चंदा शोभा साजी सर पे गंगा अति प्रिय लागे हाँ सर पे गंगा अति प्रिय लागे मैंने सुना है तू बड़ा दानी दानी दया दो आओ भरदानी मेरी भी ले ले खबरिया मेरे भोले सबरिया सबरिया मेरे भोले सबरिया। और 100 रुपए की पास पोषक मृगेंद्र राजपूत और मोहित राजपूत और अंकित राजपूत जी के द्वारा प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। और ये पुनः 51 पुष्प मुद्राएं हमारे श्री तेज कुमार तिवारी जी के द्वारा राम जी सरकार के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। और 100 रुपए की पुष्प मुद्रा भगवान श्री राम जी के चरणों में संतराम लम्माधार जी के द्वारा प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। तेरी दरस का मैं हूँ प्यासा दर्शन दीपू करे आशा दर्शन दीपू करे आशा तेरी दरस का मैं हूँ प्यासा दर्शन दीपू करे आशा दर्शन दीपू करे आशा। मैंने सुना है तू बड़ा दानी दान दया दो आओ भरदानी अब मेरी भी ले ले खबरिया मेरे भोले सबरिया सबरिया मेरे भोले सबरिया सबरिया मेरे भोले सबरिया। भगवान श्री राम के चरणों में 10 रुपए की पुष्प मुद्रा हीरा लाल जी द्वारा प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सर्वाधार साकेत नगरी में स्वच्छंद विचरण करने वाले मेरे महाप्रभु आदेश हुआ परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का नित्य प्रति की भांति आज भी दोनों बंधुओं के द्वारा मां की वंदना की जा रही है। परंतु मैं ये सोचने लगा कि आज ही क्यों आदेश प्रदान हुआ, तो बताया गया कुछ ऐसी गूढ़ कथाएं सुना रहे थे जिनको सुनकर हम लोग इतने मग्न थे। और 201 रुपए की पुष्प मुद्रा दिलीप राजा, अंशु बाबा धमना, मोहित और अंकित राजपूत और मृगेंद्र राजपूत, इन सभी भैयाओं की ओर से प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तभी तो आदेश प्रदान हुआ, विगत दिवस गुरु आए पाई संध्या करन चले दो भाई। लोग संध्या तो करते हैं परंतु ये पता नहीं है संध्या करने से प्राप्त क्या होता है। बस यही तो समस्या है कि जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते हैं और जो नहीं सुनना चाहिए वो जरूर सुनते हैं। जो देखना चाहिए वो देखते नहीं है, जो नहीं देखना चाहिए वो जरूर देखते हैं। और 50 रुपए की पुष्प मुद्रा राजू अहरवार, मसूलपुरा,
की ओर से प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। संध्या करने से जो कुछ दिन में भूल से पाप हो जाते हैं, संध्या 3 प्रकार की बताई गई। उत्तमा, सूर, सरिता, मध्यमो, लुप्त, भास्करा, कनिष्ठा, तार, कोपेता, सायं संध्या, तिदा, स्मृता। और 100 रुपए की पुरुष मुद्रा संतराम लम्बादार और महेंद्र अनुरागी जी द्वारा प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तुम माँ की वंदना करें, अर्चना करें। माँ की वंदना करें ही भैया। अब चलो करें, चलो हो करें संध्या बंदन। संध्या का पाठ पढ़ाना है, जो पड़े हुए ये अंधकार में, उनको आज जगाना है। और 201 रुपए की पुरुष मुद्रा दिलीप राजा, अंशु बाबा धमना और मोहित राजपूत, अंकित राजपूत और मृगेंद्र राजपूत, इन सभी लोगों को प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन। अब चल कर संध्या वंदन हो, ये गुरुवर ने आज्ञा दे दी है। उनकी आज्ञा का पालन हो, उनकी आज्ञा का पालन हो। संध्या की पावन बेला है हे भैया, चलकर की माँ की वंदना करें और अर्चना करें। संध्या की पावन बेला में संध्या की पावन बेला में, संध्या की पावन बेला में मेरे भैया करे संध्या बंदन। ये भैया सुंदर समय है, देखो देखो विगत दिन की लाली चाहिए छटा क्या पतवारी। अजय और राहुल भैया, अजय और राहुल जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, उनकी ओर से भगवान श्री राम जी के चरणों में 20 रुपए की पुष्प मुद्रा आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखो देखो विगत दिन की लाली चाहिए छटा क्या पतवारी। बहता है पवन का पावन मौसम क्या जननी काली। बहता है पवन पावन मौसम क्या जननी काली। प्रभा बयान हो गई तो आ गए गाने, गगन में छा गई गगन में
गगन में छा गई ना सूर्य की किरण प्यारे भैया देखो स्वर्ण में नभमंडल भैया देखो हेलो। मंडल। भगवान राम और लक्ष्मण जी के चरणों में 50 रुपए की पुष्प मुद्रा निखिल राजपूत जी की ओर से प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भैया देखो स्वर्ण में नभमंडल भैया देखो स्वर्ण में नभमंडल वेदों का करें हम अभिनंदन। आ, 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 और वंदना करते करते जिस समय ध्यान जाता अपनी माँ की ओर, तो माँ के चरणों की वंदना प्रत्येक मानव प्राणी को करनी चाहिए। तो आज भी क्यों ना माँ की वंदना करें भैया। माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरू में, सुमरू में, सुमरू में माँ का नाम। और 201 रुपए की पुष्प मुद्रा दिलीप राजा, अंशु बाबा धमना, मोहित राजपूत, अंकित राजपूत और मृगेंद्र राजपूत की ओर से भगवान श्री राम जी के चरणों में प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में सुमरू में, सुमरू में, सुमरू में माँ का नाम, माँ का नाम। सत्य कह रहे थे भैया, माँ की वंदना कर रहे हैं, देर न हो जाए। ऐसे ही हम यदि इन भव चक्कर में पड़े रहे, क्योंकि ये माया का संसार है, माया में तो अनेकों लोग फंस जाते हैं। तो माँ की वंदना करने के लिए देर हो जाती है। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजा माँ डाल फिरा ये बुलाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। प्राची दिस शशि और 100 रुपए की पुष्प मुद्रा श्री संतराम लम्बादार और महन अनुरागी जी के द्वारा राम जी के चरणों में प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची दिस शशि उयवो सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। इधर पूर्व दिशा में बहुत ही सुंदर चंद्रमा उदित हुआ है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार चंद्रमा की ओर देखते हैं। देखते क्या है, चंद्रमा है तो बहुत सुंदर, लेकिन जितनी सुंदर माता सीता है इतना सुंदर नहीं है। और क्या, बहुर विचार कीन मन माही,
से बदने समय ही बिकरनाही। आज हम दोनों बंधुओं का मन पड़ाओ माँ देवी के चरणों में लगा ही था। अचानक ध्यान पूरब दिशा की ओर चला गया। यह कलंकी चंद्रमा अपनी कड़कलाव को फेंक कर बरियाई मुझसे यह कहलवाना चाहता है कि राम, तुम कह दो कि चंद्रमा जानकी के समान सुंदर है। और हाँ, ध्यान दें, ये आ गए हमारे सोनी तिवारी जी शिवनी, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं कड़े ताल से प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु जिस प्रकार से मैं विचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी दृष्टि इस कलंकी चंद्रमा की ओर डालता हूँ तो मुझे चंद्रमा में कालमा दिखाई देती है, और ये घटता है, बढ़ता है, ब्रीहों को दुख देता है। क्योंकि इसके लिए कहा गया, घटही बढ़ई ब्रीहनी दुखदाई, कृषहि राहु निज संधय पाई, ओक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहु चंद्रमा तो ही। यह कमलों को दुख देने वाला चंद्रमा भला जानकी की मुखार बिंद की समता कैसे कर सकता है। वैदे ही मुख पटता दीने, हुए दोष बड़ अंचित कीने। हे भैया, यह चांद कलंकी है, इसमें दाग है, और जानकी भी दाग है। यह कलंकी चंद्रमा जानकी के मुखार बिंद की समता कदापि नहीं कर सकता है। इस चंद्रमा के लिए हमारा कहना है राधे श्याम। और 100 रुपए की पुरुष मुद्रा अजम छत्तीसगढ़ झूला वाले हैं, ये इनकी ओर से प्राप्त हो रहे हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सीता की समता करने को ब्रह्मा ने चंद्र बनाया था, ब्रह्मा ने चंद्र बनाया था। उस महाशक्ति का अरे पड़ला था, सिंधु में इसे डुबाया। परियतन अनेकी अरे कीली की